हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर। हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हमारा आज का टॉपिक है फार्मिंग। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब आज हम करने जा रहे हैं फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग और उसकी टाइप्स। फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग जो किसान खेती करते हैं उससे उनको अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए या बिजनेस लेवल के लिए, ठीक है, जो वो किसान खेती करते हैं उसको हम फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स में फर्स्ट आ जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है? वो फार्मिंग जो फार्मर्स fulfill their needs and their family needs for growing crops। मीन्स जो फार्मर्स अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्रॉप्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, ठीक है, उससे अपनी फैमिली और अपनी नीड पूरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। सेकंड इज कमर्शियल फार्मिंग। बिल्कुल जस्ट इसके ऑपोजिट है, सबसिस्टेंस के ऑपोजिट है ये, ठीक है। ये अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए नहीं बल्कि सेल पर्पस के लिए फार्मिंग करते हैं, ठीक है। ये अपनी नीड, सबसिस्टेंस फार्मिंग अपनी नीड को पूरा करने के लिए करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग सेल पर्पस के लिए, मींस बिजनेस और कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी होती है? इसमें लार्ज स्केल से लेबर, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स यूज की जाती है, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग में जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें लार्ज स्केल पे लेबर, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स यूज की जाती हैं ताकि इनकम ज्यादा हो। मींस इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज हायर। अब जस्ट उसके ऑपोजिट एक्सटेंसिव फार्मिंग में इसमें लेबर कॉस्ट, पेस्टिसाइड कॉस्ट, मशीन, इन सब की जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो लेसर देन होती है, मींस वो कम होती है एज कंपेयर टू इंटेंसिव फार्मिंग में, ठीक है। इसका भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस प्लांटेशन फार्मिंग। क्या आ जाता है? आई थिंक इसका नंबर 4 है और दैट इज 5, ओके। हमारे पास आ जाती है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग में सिंगल कैश क्रॉप ग्रो की जाती है। ग्रो फॉर सिंगल कैश क्रॉप। प्लांटेशन फार्मिंग कौन सी होती है? जो सिंगल कैश क्रॉप के लिए यूज की जाती है, लाइक टी, कॉफी, रबर, बनाना, ठीक है। ये प्लांटेशन फार्मिंग में आ जाते हैं। इसमें कैश क्रॉप मीन्स जो क्रॉप उगाई जाती हैं वो सिर्फ एज ए बिजनेस पर्पस के लिए उगाई जाती है, जैसे टी है, कॉफी है, ये अपने इतनी थोड़ी यूज करते हैं डेली में, फॉर सेल पर्पस
बिजनेस कमर्शियल के लिए उगाई जाती है, बट ये सिंगल कैश क्रॉप एक जगह पे एक ही उगाई जाती है, दैट इज टी, कॉफी, रबड़, बनाना, ये इसके एग्जाम्पल है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। लास्ट है हमारे पास मिक्स्ड फार्मिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स्ड फार्मिंग कौन सी होती है? इसमें ग्रोइंग फॉर फूड क्रॉप प्लस रेजिंग लाइफ स्टॉक। ठीक है, इसमें क्या है, मीन्स खेती के साथ साथ जो फूड क्रॉप्स उगाते हैं उनके साथ साथ लाइफ स्टॉक मीन्स एनिमल, इनका भी इंक्रीमेंट किया जाता है, मीन्स पशुधन को भी रेज किया जाता है प्लस फूड क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है फार्मिंग की, बेस्ट टेक्निक। अगर पूछा जाए कि बेस्ट टेक्निक इसमें से कौन सी है, दैट इज द बेस्ट टेक्निक इज मिक्स्ड फार्मिंग, क्योंकि ये दोनों को एक साथ किया जाता है, दैट इज ग्रोइंग फॉर फूड क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। ओके, इसमें जो आपके एग्रीकल्चर के जो ये पटवारी के एग्जाम है या और कहीं भी अगर एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसमें ये फार्मिंग की टाइप्स पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में, जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कॉल्ड एज, तो उसमें आपको डेफिनेशन में ये कोई भी दी जा सकती है, उसमें आपको सिलेक्ट करनी है किस तरह से होगी। कमर्शियल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये किसी तरह से भी पूछी जा सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा क्या है। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको सारा समझा दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, ओके। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर एग्जाम्स में तो डेफिनेटली इसमें एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम में हो जाए तो भी जैसे हॉर्टिकल्चर, इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एज ए इंग्लिश में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उसकी जैसे सेनोनियम्स एंटोनियम्स में उस तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। साइंस में भी, एग्रीकल्चर में भी, ठीक है, किसी तरह से भी किसी टॉपिक में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल्चर एंड लॉजी, ये दो वर्ड, ठीक है, मैं सबसे पहले इन दो वर्ड की मीनिंग आपको बता देती हूँ, कल्चर एंड लॉजी। कल्चर मीन्स जैसे मैंने एग्रीकल्चर का आपको स्टार्टिंग में मीनिंग बताया था कट करके कि इसका मीनिंग है कल्टीवेशन, इसका मीनिंग क्या है, कल्टीवेशन। वैसे ही लॉजी का मीन है स्टडी, मीन्स किसी चीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो उसके साथ लॉजी लगा होगा, जैसे यहाँ पे एंटोमोलॉजी, यहाँ पे पीछे लॉजी लगा हुआ है, पिसिकल्चर पीछे कल्चर लगा हुआ है, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है और यहाँ पे स्टडी हो रही है। इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया पीछे से जो वर्ड है उनसे ही क्वेश्चन का हो जाएगा। अब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्या है, फर्स्ट हमारे पास हॉर्टिकल्चर, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है, मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, वो सब हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा, प्लांट्स, ठीक है, कोई भी जो कल्टीवेशन होती है और फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल, प्लांट्स, वो किस में आ जाता है, हॉर्टिकल्चर में। अब वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरिकल्चर। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, फ्लोरी मीन्स फ्लावर, ठीक है, फ्लोरी मीन्स फ्लावर और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, तो इसका क्या बना, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। इजी, जितना इजी वे में आपको मैं करवा सकती हुई
ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट इज सेरिकल्चर। ठीक है, सेरिकल्चर में हम कल्टीवेशन ऑफ, इसमें कल्टीवेशन नहीं हम बोलेंगे, इसमें हम, क्योंकि कल्टीवेशन का मीन हो जाता है काटना, तो हम इसमें सिल्क वॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं, सिल्क वॉर्म की रियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें रियरिंग होगी, सिल्क वॉर्म की रियरिंग मीन्स कमर्शियल पर्पस, कल्चर का मीन्स हो जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होना, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सैरी सिल्क वॉर्म, सैरी सिल्क वॉर्म, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटीकल्चर। विटीकल्चर दैट मीन्स विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, वीटी ग्रेप्स। आपको मैंने आपको ये कल्चर लॉजी के बारे में ट्रिक्स इसलिए बताई है कि आप सिर्फ फर्स्ट और इसका वर्ड इस तरह से वीटी ग्रेप्स, सैरी सिल्क वॉर्म, इस तरह से आप इसको याद करने की कोशिश करना, आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर आप पूरा नाम ये पूरा ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसको कट करके अगर आप याद करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर इज स्टडीइंग कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ओलेरी कल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सेरिकल्चर ऑफ कमर्शियल रियरिंग सिल्क वॉर्म, फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ नेचुरल स्टडी ऑफ सॉइल इन नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, पेडोलॉजी, पेडो का मीनिंग होता है सॉइल। ठीक है, पेडो मीन्स सॉइल, इसके बारे में हम मिट्टियों के बारे में, नेचुरल जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट। क्या है? पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट। अब हमारे पास आ जाता है एंटोमोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, एंटो मीन्स इंसेक्ट, एंटो मीन्स इंसेक्ट, दैट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ओके, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब आ जाते हैं हमारे पास पिसिकल्चर। पिसिकल्चर इज, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, पीसी मीन्स फिश। इस तरह से आप पीसी मीन्स फिशी। ठीक है, पीसी मीन फिशी, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मीन्स उसको कमर्शियल पर्पस के लिए हम जो यूज करते हैं उसके बारे में, दैट इज कमर्शियल पर्पस यूज ऑफ फिशेस। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एपीकल्चर। पिसिकल्चर में फिश, एपीकल्चर में बी कीपिंग। एपीकल्चर में बी कीपिंग। ठीक है, एपीकल्चर में बी कीपिंग, पीसी में फिशी। ठीक है, एपी में बी कीपिंग, मैरीकल्चर में मैरीन कल्चर, मैरीन की कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, इसमें मैरीन, एपी में बी कीपिंग, एपी बी। ठीक है, मैरीन में मैरीन, ओलिव कल्चर में, ओल्वी कल्चर में कल्टीवेशन ऑफ
ऑलिव्स, ठीक है, इस फेनोलॉजी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फेनोलॉजी, ये है स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स इसमें हम वेदर की, प्लांट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। नेचुरल जो हमें चीजें मिलती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। इसमें हम वेदर की, प्लांट की एंड एनिमल की भी, जो हमें नेचुरल चीज मिलती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब है लास्ट वाला हमारे पास एर्बोरिकल्चर, लास्ट है हमारे पास एर्बोरिकल्चर। इसमें हम कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है, इसमें हम कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। एर्बोरी ट्री श्रब्स, एर्बोरी ट्री श्रब। फेनोलॉजी स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, वेदर, प्लांट, एनिमल। ओलिवी, ये तो इजी है, ओलिव्स के बारे में, ठीक है। मैरीकल्चर, मैरिन के बारे में। एपीकल्चर, बी कीपिंग। पीसीकल्चर इज कमर्शियल पर्पस, फिशी, ठीक है, पीसी, फिशी, एपी, बी। एंटोमोलॉजी इज इंसेक्ट। पैमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट, पैमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट एंड ओलेरिकल्चर स्टडी ऑफ cultivation of vegetables. Olericulture, vegetable, and pomology is study of fruit. Pedology study of soil, soil. Viticulture study of cultivation of grapes. Sericulture is silkworm, ठीक है। Flary, flower. Horticulture, इसमें food crops, vegetable, plants सब कुछ आ जाएगा, ओके। आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेवल से। एग्रीकल्चर जो पटवारी का एग्जाम है और भी जो बैंकिंग में एग्रीकल्चर का पेपर होता है उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।